नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर के दुर्ग। मारवाड़ के दुर्ग चल रहे थे जिसमें हम पढ़ेंगे जैसलमेर के दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर दुर्ग दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी। और एक कंफ्यूजन और होगा आपको यहाँ पे, त्रिकुट पर्वत है एक। त्रिकुट पर्वत यहाँ नहीं है, ये है करौली में। कहाँ है? करौली में। त्रिकुट पहाड़ी अलग है और त्रिकुट पर्वत अलग है। ये करौली में, यहाँ पे केला माता का मंदिर है। और क्या? काली सील नदी के किनारे। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे? करौली में। केला माता का मंदिर है काली सील नदी के किनारे। ये क्या है? ये त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी या गोरड़ा पहाड़ी भी बोला जाता है। गोरड़ा पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी। इस पे कौन क्या है? जैसलमेर दुर्ग है। क्या है? जैसलमेर दुर्ग है। इस पर नींव कब रखी गई? इस जैसलमेर दुर्ग की 12 जुलाई 1155 में रखी गई। कब रखी गई इसकी? 12 जुलाई 1155 में इसकी नींव रखी गई। देखो दोस्तों, नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी राव जसल ने। किसने? राव जसल ने। राव जसल ने इसकी नींव रखी थी। ये भाटियों की अंतिम राजधानी थी। भाटियों थी पहले कौन सी राजधानी थी? पहले भटनेर थे, फिर तनोट, फिर लोधरवा आए थे, आखिर में जैसलमेर आए थे। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? ये तो शरणगिरी उपनाम है। शरणगिरी। शरण का मतलब सोना। सोना कैसा होता है? पीला। और पीला पत्थर कहाँ निकलता है? जैसलमेर में। तो इसका शरणगिरी। और क्या है इसका? बाटी फड़े। बाटी फेड़े। बाटी फेड़े इसका उपनाम है। और क्या है इसके उपनाम? और रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। ये रेगिस्तान का गुलाब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूर से देखने पर यही दिखता है और दूर से गुलाब दिखता है, तो रेगिस्तान का गुलाब इसे बोला जाता है। राजस्थान का अड़मान बोला जाता है इसको। राजस्थान का अड़मान। और क्या बोला जाता है इसको? लंगरडाल जहाज बोला जाता है। ये दूर से देखने पर जहाज की तरह दिखता है तो लंगरडाल जहाज बोला जाता है। लंगरडाल जहाज बोला जाता है इसको। किसको? जैसलमेर दुर्ग को लंगरडाल जहाज बोला जाता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। किसको? जैसलमेर दुर्ग को। और क्या बोला जाता है? और गलियों का दुर्ग। जब दुर्ग के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो गलियां ही गलियां दिखेगी, इसलिए गलियों का दुर्ग भी बोला जाता है। गलियों का दुर्ग। और इसको कमरकोट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमरकोट। किसको? जैसलमेर दुर्ग को बोला जाता है कमरकोट। कमरकोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको गाहगरे की तरह इसका परकोटा है। एक इसके प्रवेश द्वार है। कौन सा? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को अक्षय पोल कहा जाता है। हम में सीधे साधे अक्षय, ये वही अक्षय है। हम में सीधे साधे अक्षय, प्रवेश द्वार, अक्षय पोल। ठीक है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि इसके पत्थर के पैर चाहिए। यहां तक जाने के लिए अबुल फजल ने कमेंट किया था कि पत्थर के पैर चाहिए। पत्थर के पैर चाहिए यहां तक जाने, क्योंकि 50-60 किलोमीटर तक पानी नहीं है, तो इसलिए पत्थर के पैर चाहिए। अबुल फजल ने कहा था। इसको दूसरा लिविंग फोर्ट भी है। ये क्या है? दूसरा लिविंग फोर्ट। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग पहला लिविंग फोर्ट है। दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग लिविंग फोर्ट है। किसी ने कहा था कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच, नयो, भाटिया, गोरागढ़, जैसलमेर। और अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग के जाने के लिए पत्थर के पैर चाहिए। और एक कथन और इसके बारे में, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच, नयो, भाटिया, गोरागढ़, जैसलमेर। और इसकी विशेषता क्या है? इस दुर्ग में चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो किसका हुआ? जिप्सम का। जिप्सम का इसमें प्रयोग हुआ, चूने का प्रयोग नहीं हुआ। और याद रखना, भटनेर दुर्ग में ईंटों से बना हुआ है। और गागरों दुर्ग में तो नींव ही नहीं है।
और इस दुर्ग में चुनने का प्रयोग नहीं हुआ। ये विशेष बातें, ये याद रखने के लिए ये बातें हैं। और इसकी विशेष बात क्या है, छत लकड़ी की है। छत किसकी है, लकड़ी की है। और गौमूत्र का लेप है, किसका, गौमूत्र का लेप है छत पर, इसीलिए आज तक ये टिक पाई है। ठीक है, इस दुर्ग में आज तक कभी काम पूरा नहीं हुआ है। कैसे, वो जरा डिटेल में देखते हैं। इस दुर्ग में कहते हैं कि आज तक कभी काम पूरा नहीं हुआ है। एक तो 99 और एक 2.5। 99 क्या है, पूरे 100 नहीं हुए, 99 है। 99 तो इसमें बुरुज है, मतलब पिलर है। और 2.5 साके हैं। 2.5 क्या है, साके हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 साके कौन कौन से इसमें, सबसे पहले प्रथम यानी मूल, पहला कब हुआ, मूल राज के समय। दूसरा कब हुआ, देश से दूसरा, देश से दूधा के समय। इस समय आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और कब हुआ ये, गोपीनाथ तो कहता है 1312 में हुआ। और कई इतिहासकार कहते हैं इसके बारे में कि 1292 से लेके 1292 से लेकर 98 तक इसका हुआ था। इस हिसाब से ये राजस्थान का पहला शाखा होना चाहिए, लेकिन ये डेट इसकी कंफर्म नहीं है। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग तक आया था, वह इस तरफ आया ही नहीं है। इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है। और दूधा के समय कौन आक्रमणकारी था, फिरोज शाह था। कौन, फिरोज शाह आक्रमणकारी था। ये कब हुआ, ये हुआ था 1370-71 में। 1370-71 में हुआ। और लास्ट और तीसरा, रोटी रानी का पिता, रोटी रानी कौन थी, उम्मद है। रोटी रानी के पिता के समय हुआ था। पिता कौन था, लूणकरण। लूणकरण के समय ये शाखा हुआ था। और किसने किया था, आक्रमण किया था कंधार के अमीर अली। कंधार का अमीर अली था, उसने आक्रमण किया था किस पर, लूणकरण पर। अमीर अली ने इस पर आक्रमण किया था। कहते हैं यहाँ पे जोर नहीं हुआ, ये तो शाखा पूरा हुआ था, यही पूरा हुआ था। यहाँ सिर्फ केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था। जोहर क्यों नहीं हुआ था दोस्तों, जोहर इसलिए नहीं हुआ था कि अमीर अली ने लूणकरण से दोस्ती कर ली थी और मित्रता कर ली थी। और उसके बाद अमीर अली ने लूणकरण से कहा कि हमारी महिला आपकी महिला से मिलना चाहती है। और अमीर अली ने क्या किया, जो महिला लाया था उस महिला की जगह बुरकों में अपने सैनिक ले आया था। बुरकों में अपने सैनिक ले आया था। और यहाँ पे रानियों को जोहर करने का टाइम नहीं मिला। और लेकिन पुरुषों ने तो केसरिया कर लिया था, लेकिन महिलाओं को जोहर करने का टाइम नहीं मिला। एक इस दुर्ग में पुस्तकालय भी है। कौन सा, जैसलमेर में एक पुस्तकालय है इस दुर्ग में। कौन सा है, जैन भद्रसूरी पुस्तकालय है इसमें। इस पुस्तकालय में क्या है, ताड़पत्र हस्तलिपि का भंडार है। ताड़पत्र हस्तलिपि का भंडार है इस दुर्ग में, और कहीं नहीं है। हस्तलिपि और कहीं नहीं है, यही है सिर्फ एकमात्र। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और क्या हुआ, 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ ये दुर्ग। और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और प्रवेश द्वार पर है ये मंदिर। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। कहते हैं इस पर चांदी का लेप है। लक्ष्मी नारायण जी तो जो प्रवेश द्वार है उस पर चांदी का
ले पे। ठीक है, इसका डिटेल इतना ही है। उसके बाद एक मेन और इम्पोर्टेंट दुर्ग कौन सा, बीकानेर। बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग की स्थापना तो, इसकी स्थापना किसने की थी, राव जोधा का पुत्र था। कौन, राव बीका। राव बीका ने राव बीकानेर बसाया। पहले यहाँ पे सबसे पहले 1465 में राजधानी बनाई किसको, कोडमदसर को। राव बीका ने पहले कोडमदसर को राजधानी बनाई। उसके बाद यहाँ बीका जी की टेकड़ी बोला जाता था इस दुर्ग को। इसका निर्माण, राजधानी कब बनाया था इसको बनाया था 1465 में। और इसका निर्माण कब कराया, दुर्ग का निर्माण कराया था 1488 में करवाया था। पहले इस दुर्ग को क्या बोला था जाता था, बीका जी की टेकड़ी। बीका जी की टेकड़ी बोला जाता था। किसको, बीकानेर दुर्ग को बोला जाता था। और बीकानेर की स्थापना करणी माता के हाथ से भी हुई है। किसकी, करणी माता के हाथ से हुई है। और जोधपुर की भी किसके हाथ से हुई है, करणी माता की। ये दोनों चीजें याद रखना। दो दुर्गों की स्थापना किसके हाथ से हुई है, जोधपुर और बीकानेर दोनों दुर्गों की स्थापना करणी माता के हाथ से हुई है। और दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ, देखरेख किसकी हुआ, नापोजी ने देखरेख, नापोजी नाम का व्यक्ति था, उसकी देखरेख में बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग मुगल साम्राज्य, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वो, उसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण माना जाता है 1589 से 1594 माना जाता है। कब है, जूनागढ़ का 1589 से 1594 माना जाता है। और मुगल साम्राज्य का स्तंभ और जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राय सिंह ने बनाया था। ये किसने बनवाया था, राय सिंह ने बनवाया था। और शिल्पी कौन था, इसका करमचंद था। इसकी आकृति कैसी है, चतुर्भुज की आकृति का है। ये किसकी आकृति का है, चतुर्भुज की आकृति का है। चतुर्भुज की आकृति का है। और 37 बुर्ज है इसमें। कितने बुर्ज है, 37 बुर्ज है। और क्या है, और इसमें 2 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से, कर्णपोल और चांदपोल। 2 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कौन कौन से, कर्णपोल और चांदपोल। कर्णपोल और चांदपोल। और क्या क्या है, और 4 इसमें 4 आंतरिक दरवाजे। कौन कौन से, दौलतपोल है, और दौलतपोल है, फतेहपोल है, रतन पोल है, सूरज पोल है। सूरज पोल पे ध्यान रखना, जयमल राठौड़ और फत्ता चुड़ावत की हाथियों पर सवार मूर्तियां हैं। सूरज पोल पर क्या है, जयमल राठौड़ और फत्ता चुड़ावत की हाथियों पर सवार मूर्तियां हैं। तीसरे शाह के समय जब तीसरा शाह का हुआ तो 4 महीने तक अकबर ने हालत खराब कर दी थी इन दोनों ने। तो अकबर ने इनकी मूर्तियां आगरा में लगवाई थी, आगरा दुर्ग में लगवाई थी। और उसके बाद औरंगजेब ने इनको तोड़वाया था। और बाद में इन्हें जूनागढ़ में लाके स्थापित किया था। किसकी मूर्तियां, जयमल और फत्ता चुड़ावत की मूर्तियां। और क्या है इस दुर्ग में, और जहांगीर ने किन की मूर्तियां लगवाई आगरे किले में, जहांगीर ने लगाई थी अमर सिंह और करण सिंह की लगवाई थी आगरे किले में। राव बीका के चांदी की पलंग भी बताई जाती है। राव बीका के चांदी का पलंग और सिंहासन था। पलंग भी सोने का पलंग और सिंहासन चांदी का था राव बीका के। और यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में है।
33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां इस जूनागढ़ दुर्ग में है। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर किसने बनवाए थे? अनूप सिंह ने बनवाए थे। अनूप सिंह ने बनवाए थे। और उस समय दिल्ली का कौन था? औरंगजेब था। दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था। और इसकी ड्यूटी कहाँ आई थी? इसकी ड्यूटी आई थी दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जब औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा था तो वहां के जो संत थे तो उन्होंने क्या किया, वो मंदिर मूर्तियां तुड़वा रहे थे तो मंदिरों की मूर्तियों को नदी में बहाना शुरू किया। तो अनूप सिंह ने कहा ये मूर्तियां मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और अनूप सिंह लाके बीकानेर के जूनागढ़ में उन मूर्तियों को स्थापित किया। उन मूर्तियों को स्थापित किया और 33 करोड़ देवी देवताओं को वहां पे मंदिर बोला। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? जोधपुर में। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो जूनागढ़ में गणेश जी है वो शेर पर बैठे हैं। कि शेर पर ऐसे बैठे हैं कि भाई इतने 33 करोड़ देवी देवता हम चूहे पे बैठेंगे तो थोड़ी रेपुटेशन भी डाउन होती है। यहाँ पे एक राय सिंह ने राय परिस्थिति लिखी हुई थी। राय सिंह ने राय परिस्थिति लिखी हुई थी। राय परिस्थिति लिखी हुई थी यहाँ पे राव बिका से लेके राय सिंह तक का इतिहास है। इस राय सिंह परिस्थिति में इसे जमीन का जेवर भी बोला जाता है। जमीन का जेवर भी बोला जाता है। और उसके बाद एक छोटा सा किला है लालगढ़ पैलेस। ये भी कहाँ है? बीकानेर में। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में लाल पत्थर से करवाया था। 20वीं सदी में करवाया था। गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, अपने पिता की याद में करवाया था। कब करवाया था? 20वीं सदी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, ठीक।